आज हम सुपरफिशियल फेशिया के बारे में पढ़ेंगे। सुपरफिशियल फेशिया के दो लेयर्स होती हैं। कौन सी? फैटी लेयर और मेम्ब्रेनियस लेयर। फैटी लेयर को हम कैंपर्स फेशिया भी कहते हैं और मेम्ब्रेनियस लेयर को स्कारपास फेशिया भी कहते हैं। फैटी लेयर जो बॉडी ऑफ द फैट है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और नीचे इन्फीरियरली, तो वो उसी के साथ वो कंटिन्यू हो जाते हैं। तो फैटी लेयर किसके साथ कंटिन्यू हो जाते हैं? सुपरफिशियल फैट्स ऑफ द बॉडी के साथ वो कंटिन्यू हो जाता है। ये ओबीस पीपल में फैटी लेयर इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, जो थिन पीपल है वहाँ पे उसकी थिकनेस कम होती है। मेम्ब्रेनियस लेयर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेम्ब्रेनियस लेयर है। तो एक फैटी लेयर का एक मैं पॉइंट बता दूं, वो ये कि फैटी लेयर जब नीचे टेस्टीज में आता है, देखो ये फैटी लेयर जब नीचे टेस्टीज में आएगा, यहाँ पे देखो ये क्या है? फैटी लेयर। ये फैटी लेयर है। ये फैटी लेयर्स को कैंपर्स फेशिया कहते हैं और ये है मेम्ब्रेनियस लेयर जिसको स्कारपास फेशिया कहते हैं। ये ब्लू देख रहे हैं, ये ब्लू, ये है स्कारपास फेशिया। तो ये फैटी लेयर यहाँ पे जब टेस्टीज में आता है तो वहाँ पे फैटी लेयर मसल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उस मसल को हम क्या कहते हैं? डार्टोज मसल। बस फैटी लेयर के लिए याद रखना है कि जब टेस्टीज में आएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो डार्टोज मसल बन जाएगा। ओके, अब इसका मेम्ब्रेनियस लेयर के लिए आते हैं कि मेम्ब्रेनियस लेयर सुपीरियरली मीन्स के वो जब चेस्ट के ऊपर की तरफ जाएगा तो वो फेड आउट हो जाएगा। फेड आउट मतलब मीन्स वो ख़त्म हो जाएगा, और जब लेटरली जाएगा तो वहाँ पे भी वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब इन्फीरियरली आएगा मेम्ब्रेनियस लेयर तो वो क्या करेगा? देखो ये मेम्ब्रेनियस लेयर स्कारपास फेशिया आ रहा है और ये है थाई। थाई का कौन सा रीजन? थाई का यहाँ पे ये फेशिया लाटा मीन डीप फेशिया। एब्डोमेन का मेम्ब्रेनियस लेयर स्कारपास फेशिया और थाई का डीप फेशिया जो कि फेशिया लाटा, ये दोनों 1 फिंगर ब्रेड्थ बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। देखो ये क्या है? ये है इंग्वाइनल लिगामेंट। ये क्या है? ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट के 1 फिंगर ब्रेड्थ बिलो स्कारपास फेशिया ऑफ द एब्डोमेन और फेशिया लेटा ऑफ द थाई, ये दोनों यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं। इस फ्यूजन की इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर यूरिथ्रा डैमेज हो जाए या ब्लैडर डैमेज हो जाए तो वो यूरिन जो होगा वो थाई में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ तक पहुँचेगा तो ये जो लाइन ऑफ फ्यूजन है जहाँ पे स्कारपास फेशिया और फेशिया लाटा ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे इसको फर्दर थाई में यूरिन को ड्रॉप होने नहीं देगा। वो पेरिनियल कैविटी में या कि पेल्विक कैविटी में वहीं पे प्रेजेंट होगा, थाई में नहीं आएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि थाई में स्कारपास फेशिया और फेशिया लाटा यहाँ पे दोनों फ्यूज हो जाते हैं। ओके, और साथ में जब नीचे आएगा इन्फीरियरली आएगा तो मेम्ब्रेनियस लेयर स्कारपास फेशिया जाके पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा, पार्ट ऑफ द पेनिस मेल में और विजाइना फीमेल में क्लाइटोरिस जो है वो वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्यूबुलर शीट बनाएगा पेनिस का और क्लाइटोरिस का। ओके, और जब ये टेस्टीज में आएगा, टेस्टीज से यहाँ पे प्यूबिक आर्च के साथ, ये कोई यहाँ प्यूबिस के साथ अटैच नहीं हो रहा, प्यूबिस के साथ अटैच नहीं हो रहा, बल्कि डायरेक्ट आ रहा है कहाँ पे? पेनिस के ट्यूबुलर शीट बनाएगा और साथ में क्लाइटोरिस का फीमेल में वो बनाएगा। ओके, यहाँ पे पेरिनियम के बिलो में ये टेस्टिस के अंदर ये इंटर हो जाएगा। ओके, ये टेस्टिस के अंदर इंटर हो जाएगा। जब ये प्यूबिक आर्च के ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्यूबिक आर्च है तो इसकी क्या बन जाएगा? कोलिस फेशिया बन जाएगा। कोलिस फेशिया ये आगे जाके ये पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे इसकी अटैचमेंट हो जानी है। ओके, आपको समझ आई ना? देखो सुपरफिशियल फेशिया के दो लेयर्स हैं, फैटी लेयर और मेम्ब्रेनियस लेयर। फैटी लेयर को कैंपर्स फेशिया कहते हैं और दूसरे को स्कारपास फेशिया कहते हैं। फैटी लेयर वो सुपरफिशियल फैट ऑफ द बॉडी के साथ कंटिन्यू हो जाता है, और जब ये टेस्टीज में आता है तो टेस्टीज में एक मसल बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डार्टोज मसल। बस फैटी लेयर की ये इंपॉर्टेंस है जो याद रखना है हमने। मेम्ब्रेनियस लेयर की क्या याद रखना है कि वो जब इन्फीरियरली आएगा तो फेशिया लाटा ऑफ द थाई के साथ यहाँ पे उसकी फ्यूजन हो जानी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर ब्लैडर रप्चर हो जाए तो यूरिन नीचे कंटिन्यू वो ड्रॉप नहीं करेगा थाई में। और जब ये यहाँ पे प्यूबिस के साथ इसकी अटैचमेंट नहीं होगी, बल्कि जाके वो ट्यूबुलर शीट होता है पेनिस और क्लाइटोरिस का बनाएगा, और साथ में ये टेस्टिस से गुजर के जब ये आर्च के प्यूबिक आर्च के पास आएगा तो यहाँ पे उसको हम क्या देंगे? कोलिस फेशिया का नाम देंगे, और ये पीछे जाके पेरिनियम के साथ, पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे इसकी अटैचमेंट हो जानी है। थैंक यू सो मच।